12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई। ये वो रेजोल्यूशन है जो कि पाकिस्तान के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनका पार्ट एंड पार्सल है। क्या मैं पाकिस्तान के बाद मुल्क की पहली दस्तूर साज असम्बली में ये सवाल उठा कि पाकिस्तान की जो नेचर वो आया कि सेकुलर होगी या इस्लामी। जिन लोगों ने पाकिस्तान की तहरीक में मुसलमानों के लिए अलग ममलिकत का क़याम, जुदागाना मुस्लिम तहजीब, दो कौमी नज़रिया, इस्लामी अहकामों कवानीन पर मबनी इस्लामी सोसाइटी की तश्कील और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के वादों और नारों की फ़िज़ा में एक नए और अलग मुल्क के शहरी की हैसियत से नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। उनका यही मुतालबा था कि मुल्क का दस्तूर यानी कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामी हो। पाकिस्तान को नज़रियाती इस्लामी रियासत की हैसियत से दुनिया इस्लाम के लिए एक रहनुमा और मिसाली मुल्क की हैसियत से आगे लाया जाए, जैसा कि मुफक्किर पाकिस्तान चाहते थे, जैसे कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे। वैसे ही जो है पाकिस्तान को एक इस्लामी तशख़्ख़ुस दिया जाए, एक इस्लामी कॉन्स्टिट्यूशन दिया जाए। मगर दस्तूर साज असम्बली में अच्छी खासी लॉबी ऐसी थी जो रियासत के अमूर में दीन को शरीक कार देखना पसंद नहीं करते थे, यानी वो सेकुलर निज़ाम के हामी थे और इस बात पर जोर देते थे कि मगरब की तरह यहाँ भी सेकुलर सिस्टम का ही निफाज हो। तो ऐसे में दस्तूर साज असम्बली के अंदर शेखुल इस्लाम इल्लामा शबीर अहमद उस्मानी और असम्बली के वाहिद सैयद सलमान नदवी, मौलाना सैयद अबुल आला मदूदी, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी, मौलाना एहतशामुल हक और पीर साहिब मानकी शरीफ और मुख्तलिफ बड़े बड़े अकाबरीन और बुज़ुर्गों ने जद्दोजहद की और बिला आखिर खान लियाकत अली खान मरहूम को इस बात पर आमादा कर लिया कि वो दस्तूर साज असम्बली के रहनुमा असूल के तौर पर करारदाद मकासद दस्तूर साज असम्बली से मंजूर करवाए। यूँ ये करारदाद 8 मार्च को पेश की गई और 12 मार्च 1949 को दस्तूर साज असम्बली ने ये करारदाद मंजूर कर ली, जिसका मतन, जिसके अल्फाज कुछ यूँ है। इनको मैं मुख्तलिफ हेडिंग्स में पेश करूँगा। पहली हेडिंग इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला की ज़ात है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अल्फाज कुछ यूँ है, आगाज़ यूँ होता है, चूँकि अल्लाह तबारक व तआला ही कुल कायनात का बिला शिरकत गैर हक में मुतलिक है और उसने जमहूर की वसातत से ममलिकत पाकिस्तान को इख्तियार हुक्मरानी अपनी मुकर्ररा हदूद के अंदर इस्तेमाल करने के लिए नियाबतन अता फरमाया है। मुल्क भी अल्लाह का है और हुक्म भी अल्लाह का चलेगा। पाकिस्तान में इंसानों के बनाए हुए कवानीन नहीं बल्कि अल्लाह के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक अमल दरामद होगा। जमहूर की हुक्मरानी यानी रूल ऑफ मेजॉरिटी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में हुक्मरानी है कि कौन रूलरशिप करेगा, मिलिट्री डिक्टेटर रूलर होगा या फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक रूलर होगा। तो इसको वाज़ह किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं बल्कि जमहूरी नुमाइंदे रूल करेंगे, यानी अवाम जिनको मुंतखब करेगी वही रूल करेंगे। फिर इस्लामी इक़दार जिसमें असूल जमहूरियत, हुर्रियत, मुसावात, रवादारी और माशरती अदल को जिस तरह इस्लाम ने जो है इंटरप्रेट किया है उसके मुताबिक जो है उन पर अमल दरामद किया जाएगा। फिर इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी यानी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे कि लोग अपने इनफरादी और इज्तिमाई लेवल पर इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर कर सकें जो कुरान मजीद और सुन्नत के ऐन मुताबिक हो। फिर अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, अक़लियतें जो यहाँ पर बस रही हैं उनको मजहबी आज़ादी होगी, उनको हर तरह की आज़ादी हासिल होगी, कोई उन पर कदोगन नहीं लगाई जाएगी। फिर वफाकी निज़ाम हुकूमत जिसकी रो से वो इलाका जो फ़िलहाल जो है मुख्तलिफ़ सूबों में बटा हुआ था, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा जिसमें फेडरल गवर्नमेंट उसके पास कम इख्तियारात होंगे
और सूबाई गवर्नमेंट्स के पास ज़्यादा इख्तियारात मौजूद होंगे। तो ये बुनियादी तौर पर ये वाज़िया किया गया कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन होगी निज़ाम की, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं बल्कि फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें सूबों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इख्तियारात होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। सब लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे, मुसावी होंगे, कानून की हुक्मरानी होगी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, और फिर इसके साथ साथ तमाम लोगों को अकीदा व दीन इबादत की मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल होगी। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ जस्टिस, यानी निज़ाम अदल मुल्क में जो है अदलिया आज़ाद होगी और लोगों को जो है इंसाफ फ्राहम किया जाएगा। ये बड़ा अहम नुक्ता है जिस पर बदकिस्मती से पाकिस्तान में अमल होना मुश्किल है अभी तक। यहाँ पर जो ताकतवर है उसे फौरी अपना मनचाहा इंसाफ मिल जाता है, तो कमज़ोर जो है वो मासूम होने के बावजूद भी उसका कोई पुरसानी हाल नहीं होता। फिर यहाँ पे फ़ौज का किरदार जो है ज़ाहिर किया गया है। फ़ौज का बुनियादी काम ये है कि मुल्क की आज़ादी, इसकी सरहदों की हफाजत की जो है, इसके वफाक के इलाकों की ज़िम्मेदारी ये तमाम की तमाम फ़ौज पर है, जो कि एयर फोर्स, बरी बहरी और फ़ज़ाई फ़ौज है, ये मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। फिर है अक़वाम आलम की सब में हमारा किरदार, मतलब ये है कि यहाँ पर रियासत ऐसे इक़दामात करेगी कि अक़वाम आलम में जो है पाकिस्तान का नाम जो है बुलंद होगा, मुमताज़ होगा, और अमन आलम के क़याम और बनी नूए इंसान की तरक्की और बहबूद के लिए जो है पाकिस्तान काम करेगा। तो ये थी दोस्तों करारदाद मुक़ासद के अहम पॉइंट्स। अब ये वो चीज़ें थी जिसे कहा जा सकता है इट वॉज फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। ये करारदाद जो पाकिस्तान के एक इस्लामी और नज़रियाती रियासत होने का वाज़ेह ऐलान करती है, जिसने मुल्क की वफाकी हैसियत, जमहूरी तर्ज़ हुकूमत, अक़लियतों के जायज़ हकूक़, पसमानदा तबक़ात के हकूक़, अदलिया की आज़ादी, बुनियादी हकूक़, सूबाई खुद मुख्तारी, मुसावात व हुर्रियत जैसे अहम बुनियादी मसाइल पर दो टोक फ़ैसला देकर ये बहस व तमहीज़ का दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा भी कोई निज़ाम होगा। यही वजह है कि ये करारदाद मुक़ासद जो है हर कॉन्स्टिट्यूशन का इंटेग्रल पार्ट रही है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इसकी स्पिरिट के मुताबिक आज तक अमल दरामद नहीं हो सका।